इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? ये जो लाइंस हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं या फिर कोई इमेजिनरी लाइंस हैं, और इन लाइंस को ड्रॉ करके क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही पता कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन पता कर सकते हैं, या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इनसे क्या क्या और जानकारियाँ मिल सकती हैं हमें, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। ठीक है, ये जो लाइन है वो क्या एक सीधी लाइन होती है या फिर कर्व्ड लाइन होती है, ये सब कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, कम है या ज़्यादा है, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या है, ये सब कुछ हम यहाँ पता कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को यहाँ पर समझते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले से रखे हुए हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और सपोज दैट कि ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन इधर लेफ्ट से राइट साइड की तरफ है, राइट वर्ड है, ये कैसी बनी होगी? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज रहा होगा, और इस वजह से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। और इसके अंदर में अगर हमने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रेंज में एक हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रख दिया है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इसको रख दिया, तो होगा क्या कि इसके ऊपर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो फोर्स लगाएंगी। जाहिर सी बात है ये जो फोर्स लगेगा वहाँ पर यहाँ पर वो क्या होगा, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में ये रिलेशन होता है कि F इक्वल्स टू Q और E होता है। मान लिया चार्ज यहाँ पर प्लस Q है तो QE होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता है, तो ये फोर्स लगेगा इस चार्ज के ऊपर, और ये जब फोर्स लगेगा तो ये मूव करेगा। ठीक है, मूव करेगा, और जो मूव करेगा और मूव करने का जो उसका रास्ता होगा, जो पाथ होगा, जो राह होगी उसकी, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। ठीक है, बिल्कुल जो पॉजिटिव चार्ज है जैसे जैसे ये मूव करेगा, जिस रास्ते से जाएगा, बिल्कुल वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का शेप होगा, वही रास्ता ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो वो चार्ज मूव करता है, उसके मूवमेंट की जो पाथ होता है, मूवमेंट का जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है, जो राह होती है, वह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और सिर्फ नाम यहाँ पर लिखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करता होगा, या फिर इससे सिर्फ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही जानकारी मिलती होगी, उसके डायरेक्शन, उसके मैग्नीट्यूड, उसकी इंटेंसिटी के बारे में नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी जानकारियाँ इससे मिलती हैं। चलिए हम बारी बारी से ये देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख करके हम क्या क्या पता कर सकते हैं। पहले तो ये देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे इसका कहाँ कहाँ, मतलब इसको देख करके हम क्या क्या पता कर सकते हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन जो इससे रिलेटेड है, जो जुड़ी हुई हैं, वो क्या क्या है। यहाँ पर जो अपना पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया है, उसके मूवमेंट को हम एक कर्व की सहायता से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मतलब मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की में रखा गया, और उस पर ऐसे फोर्स लग रहा है कि ये इस रास्ते से पास कर रहा है। मान लिया ये पॉइंट A है, कभी पॉइंट A पर था ये पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद पॉइंट B पर पहुँच गया, यही पॉजिटिव चार्ज, और उसके बाद पॉइंट C पर पहुँच गया, यही पॉजिटिव चार्ज, और फिर D पर पहुँच गया। मतलब इस रास्ते को वो फॉलो कर रहा है, ABCD होते हुए ये जा रहा है। ठीक है, यही इसका रास्ता है। तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। इसको कहते हैं लाइन ऑफ फोर्स, इसको लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं, लाइंस ऑफ फोर्स, फोर्स की लाइन। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि जो फोर्स लग रहा है, फोर्स की वजह से ही ये जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उसके अंदर मूवमेंट आ रहा है, वो मूव कर रहा है, और इसी वजह से इसको कहते हैं लाइन ऑफ फोर्स, और इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। लेकिन ये सीधे सीधे ये नहीं बताता कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है, सीधी होती है। लेकिन यहाँ हमने कर्व बना दिया है, तो कर्व थोड़ी ना होगी, बिल्कुल स्ट्रेट होगा, बिल्कुल कर्व नहीं होगा। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर स्ट्रेंथ या डायरेक्शन निकाल सकते हैं, स्ट्रेंथ तो अभी आगे बताएंगे, लेकिन डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ये जो लाइन ऑफ फोर्स है, या इसी कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लाइन ऑफ फोर्स को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहेंगे। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमको पता है कि वो फोर्स की डायरेक्शन में होती है ना, जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फोर्स लगता है, और वैसे ही पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है,
यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है या लाइंस ऑफ फोर्स है, वहाँ पर कोई भी पॉइंट अगर पकड़ लेते हैं, मान लिया पॉइंट बी पकड़ा है हमने और इस पॉइंट पर इस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। टेंजेंट का मतलब समझ रहे हो? टेंजेंट का मतलब इस पर स्पर्श रेखा एक हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है, खींच दी है। ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया है यही डायरेक्शन होगी। ये बताएगा, टेंजेंट क्या बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है। इस पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और बिल्कुल सेम यही फोर्स की डायरेक्शन भी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन सेम ही होती है। मतलब इसके ऊपर ऐसे ही फोर्स लग रहा है, इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमें जो लाइन ऑफ फोर्स है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, उस पर हमने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया और वो जो टेंजेंट है वो दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, स्ट्रेट लाइन में। यहाँ पॉइंट बी पर ऐसे होगी। पॉइंट सी की बात करेंगे, यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और फिर से इस पॉइंट सी पर हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो बदल जाएगी। ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन दोनों होगी। पॉइंट सी पर बात करें, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली और यहीं फोर्स की डायरेक्शन भी होगी। इतना क्लियर है? तो हमें देखते देखते ये हमने पता कर लिया कि जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है या लाइंस ऑफ फोर्स है, वहाँ से हम फील्ड की और फोर्स की, इलेक्ट्रिक फील्ड की और इलेक्ट्रिक फोर्स की दोनों की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ पर। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी ये है, पहली प्रॉपर्टी ये है कि एक स्मूथ कर्व है और कंटिन्यूअस कर्व है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनके बारे में हम क्या कर रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टी देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इसको कहेंगे लाइंस ऑफ फोर्स। फोर्स की जो लाइंस हैं, जो हम ये दिखाने के लिए शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर कि भाई अपना जो फोर्स है वो पॉजिटिव चार्ज पर कैसे लग रहा है, उस पॉजिटिव चार्ज को कैसे मूव कर रहा है, किस रास्ते पर मूव करा रहा है, वो हम लाइंस ऑफ फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये कंटिन्यूअस कर्व होता है, ठीक है। कंटिन्यूअस कर्व होता है, लगातार चलता रहता है, बीच में कहीं ब्रेक नहीं। कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व, एक कंटिन्यूअस और स्मूथ कर्व है। कंटिन्यूअस का मतलब कहीं ब्रेक नहीं, नो ब्रेक, ठीक है। कहीं भी ये कर्व में जो है ब्रेक नहीं होगा, कहीं ब्रेक नहीं होगा। स्मूथ का मतलब हो गया कि विदाउट एंगल, ठीक है, बिना किसी एंगल के, कहीं एंगल नहीं बन रहा है, कहीं एंगल नहीं बन, ऐसा नहीं कि भाई ऐसे गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और फिर यहाँ से ऐसे एंगल बना दिया इसने, ऐसा नहीं हो सकता। क्या होगा, स्मूथ होगा। अगर जहाँ पर भी मुड़ रहा है वहाँ स्मूथली मुड़ेगा वो जो है कर्व, और यहाँ पर क्या होगा कि कोई कोण नहीं होगा, कोई एंगल नहीं होगा, नो एंगल, कोई किसी एंगल पर वो जो है मुड़ नहीं जाएंगी। क्या होगा, अगर मुड़ेंगे तो स्मूथली मुड़ेंगी, वहाँ से सॉफ्ट तरीके से मुड़ेंगे। तो ये हुआ कंटिन्यूअस और स्मूथ कर्व होता है। अगर इस कर्व पर द टेंजेंट, एक टेंजेंट ड्रॉ करें, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व, इसी कर्व पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ध्यान देना है कि ये जो एक्चुअल में नहीं होता, ये जो लाइंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ फोर्स, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये इमेजिनरी होती हैं, ठीक है, ये दिखाई नहीं देती। लेकिन एक्सपेरिमेंट से हम पता करते हैं कि भाई ये जो मूवमेंट है पॉजिटिव चार्ज का किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके मूवमेंट को हम क्या करते हैं, यहाँ पर लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और वो इमेजिनरी लाइन होती है, रियल में एक्चुअल में वो लाइन दिखाई नहीं देती, बस मूवमेंट हमें दिखाई देता है कि ये मूवमेंट ऐसे जा रहा है। तो द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो यहाँ हम किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है। और इसी वजह से हम क्या करते हैं कि कोई भी, हमें ये पता कि कोई भी नो लाइंस ऑफ फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नो टू लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस ईच अदर। ये कोई भी दो लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर मान लिया क्रॉस कर रही, मान लिया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इसी चार्ज की वजह से इसी फील्ड में ऐसे हमने बना दिया, ठीक है, बना दिया। अब इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हमने पहले से डिसाइड कर लिया, यहाँ पर निकाल लिए कि भाई टेंजेंट ड्रॉ करके, और ये पॉइंट यहाँ पर कॉमन है। तो इस कर्व पर भी हम एक ड्रॉ करेंगे जब ऐसे टेंजेंट,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ऐसे भी आ गई, फोर्स की डायरेक्शन भी ऐसे आ गई। तो देखें दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही पॉइंट पर कैसे आ सकती है, ये पॉसिबल नहीं है। इस वजह से कोई भी दो लाइन ऑफ फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं या फिर लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर जाकर के एंड होती हैं, ठीक है। ऐसे नेगेटिव चार्ज पर जाकर के एंड होती हैं, ऐसे होता है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज पर जाकर के एंड हो रही हैं, नेगेटिव चार्ज पर जाकर के एंड हो रही हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट ये है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होंगी पॉजिटिव पॉइंट से और एंड होगी नेगेटिव पॉइंट पर। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, यहाँ से निकलेंगी पॉजिटिव पॉइंट से, पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और फिर किधर जाएंगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगी। और फिर होगा क्या, देखेंगे यहीं पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये काफ़ी दूर तक ऐसे जा रही हैं। मतलब क्या कि ये जो है कंटिन्यूअस कर तो है ही, और मान लीजिए कि अगर ये दो चार्ज ना होते तो क्या होता, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज अगर होता तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे रेडियली आउटवर्ड निकलती हैं। रेडियली आउटवर्ड मतलब क्या हुआ कि अगर हम मान लें कि ये स्फीयर के सेंटर पर रखा गया है चार्ज, तो बिल्कुल बाहर की तरफ जो है रेडियस की डायरेक्शन में इनका डायरेक्शन होगा, ठीक है, इसकी दिशा होगी। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसी रेडियली इनवर्ड अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी ये रेडियली इनवर्ड आएंगी, अंदर की तरफ आती हुई नजर आएंगी। और ये कहाँ से आएंगी, ये इनफाइनाइट से आएंगी। कहाँ से, इनफाइनाइट से आएंगी। और ये जो जा रही है कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही हैं। और यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पास रखने की वजह से हो क्या रहा है, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं एंड एक्सपैंड करती हैं लैटरली ये जो है एक्सपेंड करती हैं लैटरली। ये बात कैसे समझ में आती है, देखें यहाँ पर ये इन्फिनिटी तक जाती, पॉजिटिव से निकली हुई जो फील्ड लाइंस है इन्फिनिटी तक जाती, लेकिन यही नेगेटिव चार्ज रखा गया, इस वजह से यही ये बेंट हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, इसकी लेंथ जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। और अगर हमने क्या किया कि यहीं पर दो पॉजिटिव चार्ज ले लेते, दोनों अगर हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया होता, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी ऐसे, ठीक है, ऐसे निकलेगी, यहाँ पर रेडियली आउटवर्ड ऐसे निकलेगी, ऐसे रेडियली आउटवर्ड यहाँ से निकलेगी, क्योंकि रिपल्सन हो रहा था फिर एक दूसरे के पास पहुँचेंगे नहीं, ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ठीक है। यहाँ से भी यही सेम हाल होगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं, हाँ। और फिर एक लाइन ऐसे भी आएगी, ठीक है, ऐसे निकलेगी, लेकिन ये मिलेंगे नहीं, क्रॉस नहीं करेंगे। ये हम पहले पढ़ चुके, क्रॉस नहीं कर सकती भाई, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं कर सकती। तो होगा क्या, एक ऐसा पॉइंट इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। अगर ये सेम मैग्नीट्यूड के हैं चार्ज तो ऐसा एक पॉइंट हमें बिल्कुल मिड में मिलेगा, जो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। क्या होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। ये इसे कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है, इसे न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। ये समझ लेना होगा कि ये न्यूट्रल पॉइंट है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ठीक है। क्योंकि भाई ये क्रॉस कर नहीं सकती और दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे पर मिल भी नहीं सकती हैं, ठीक है। और ध्यान देना ये है कि ये क्लोज कर्व नहीं बनाती, ठीक है। क्या हुआ, डोंट मेक क्लोज लूप नहीं बनाते, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ से ऐसे आई फिर ऐसे निकल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करती, ये क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करती। पॉजिटिव से निकलेंगे नेगेटिव पर जाकर एंड हो जाएंगी, लेकिन क्लोज लूप नहीं बनाएंगी, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बना सकती हैं। आगे प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर में की रेंज में एक कंडक्टर रखा गया है तो कंडक्टर में क्या होता है, उस कंडक्टर के बिल्कुल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बिल्कुल सरफेस के परपेंडिकुलर। मान लिया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ऐसे है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो यहाँ पर इसके सरफेस के परपेंडिकुलर ये लाइन होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर ये लाइन होगी। और ये कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, इसके अंदर नहीं घुस पाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बाहर होती है और इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, यानी नॉर्मली होगी, सरफेस से नॉर्मली होगी। ऐसा क्यों हो रहा है कि मान लिया कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, मान लिया कि ये कंडक्टर है हमारे पास, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और मान लिया कि ये जो
हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई है वो ऐसे बना दिया हमने, ये इसकी डायरेक्शन हो गई जो इसके परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर मतलब कि इस सरफेस के ऐसे होना चाहिए लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है। इसके दो कंपोनेंट होंगे, मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा हो तो इधर की तरफ होगा क्या, ई कॉस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ई साइन थीटा होगा कि नहीं होगा। तो जो साइन थीटा है वो क्या करेगा, इसमें जो चार्ज है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उसको क्या करेगा, अपनी तरफ इधर खींचेगा, इधर अकुमुलेट हो जाएगा इस सरफेस पर। लेकिन ये जो सरफेस के पैरेलल जो कंपोनेंट आ रहा है वो क्या करेगा, ये जो चार्ज हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर जो चार्ज है, उनको क्या करेगा, इधर मूव कराएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है चार्ज के ऊपर, तो ये इसको क्या करेगा, इसको मूव कराएगा ऊपर की तरफ। अब अगर मूव कर गए ये चार्ज, तब क्या होगा भाई, जब ये मूव कर गए तो यहाँ पर ये चार्ज स्टेशनरी नहीं रह गए, उस समय क्या होगा, करंट का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर एक करंट सेटअप हो जाएगी। ये चार्जेज जो है इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम के कंडीशन में इसको मोशन में नहीं लाना है, चार्जेज को मोशन में नहीं लाना है। इस वजह से ऐसा नहीं कर सकते कि ये जो है चार्ज हम मूव करा दें, मूव नहीं कराना है, ये इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं जिसमें चार्ज रेस्ट की पोजीशन में है, रेस्ट की कंडीशन में ये मूव नहीं कर रहा है। इस वजह से ऐसे है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो कंडक्टर के सरफेस के नॉर्मली होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। ये बात समझ में आई। अब देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख करके हम ये पता कर सकते हैं कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हमने बनाई है और फिर ऐसे, ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने बनाई है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मान लीजिए इसकी डायरेक्शन ये है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, फील्ड्स नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। देखें यहाँ पर ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट पर देखें, इस पॉइंट ए पर और इस पॉइंट बी पर, दोनों जगह देखा जाए यहाँ पर क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो फार अपार्ट है। इस पॉइंट पर क्या है, फार अपार्ट, दूरी पर है। तो यहाँ क्या होगा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो काफ़ी कमज़ोर होगी, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मिलेगी हमको। लेकिन यहाँ देखें, यहाँ क्या है भाई, यहाँ पर क्लोज हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज हैं, तो क्लोजनेस की वजह से क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मिलेगी हमें। जो फील्ड होगी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग ही एज कंपेयर टू द ए पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस बी पॉइंट पर ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। तो पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उससे ज़्यादा पॉइंट बी पर उसकी स्ट्रेंथ होगी, उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसकी वैल्यू जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो होगी। तो हम क्लोजनेस और फार अपार्ट देख करके, मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख करके ये बता सकते हैं कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और किस पॉइंट पर उसकी स्ट्रेंथ कम है, कहाँ पर स्ट्रांग फील्ड है और कहाँ पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक बात और, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाया हुआ है, बिल्कुल इक्वली स्पेस बिल्कुल इक्वल है, हमने स्पेस को ज़रा भी कम या ज़्यादा नहीं किया है। तो ये रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ये रिप्रेजेंट करता है। ये फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन यहाँ देखें, यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनके जो है अलग अलग स्पेस होने की वजह से, स्पेस जो है वो अलग अलग होने की, कहीं ज़्यादा कहीं कम होने की वजह से है। इसी वजह से नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। और जहाँ इक्वली स्पेस्ड होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वहाँ होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन, जिसमें हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं और ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिसे हम ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में। किसी चार्ज को रख करके देखते हैं कि उसका मूवमेंट कैसे हो रहा है, वो किस रास्ते पर मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, उस पाथ को ही यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सीधे सीधे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं देती है। किसी एक पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और वो टेंजेंट हमें बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, और वही टेंजेंट ये भी बताता है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख करके हम ये भी बता सकते हैं कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, कहाँ पर वीक है। अगर इक्वली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो वहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन होगा। अगर इक्वली स्पेस्ड नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन होगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये क्लोज कर्व नहीं बनाती हैं, कभी भी क्लोज कर्व नहीं बनाती हैं। ये जो है पॉजिटिव चार्ज से निकल करके नेगेटिव चार्ज पर एंड होती हैं।
ये जो है क्लोज कर्व नहीं बनाती हैं। ये कंटिन्यूअस कर्व होता है, स्मूथ कर्व होता है, जहाँ पर कोई ब्रेकेज नहीं होता, कहीं ब्रेक नहीं होता वो कर्व, और कहीं भी एंगल नहीं बनता है। स्मूथली वो जो है स्मूथ कर्व होता है, कहीं एंगल नहीं बनता है, बिना एंगल वाला ये कर्व होता है। ये सब कुछ हमने यहाँ पर देखा और आई होप कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।